गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं नया टॉपिक आपको बता रही हूँ, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा टॉपिक बता रही हूँ? एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखना, एडजॉइंट और इनवर्स ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एडजॉइंट का मतलब क्या होता है? सिंपल फॉर्म में देखो, जिसे दे रखा है लेट ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोल रखा है इसको? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर होता है? 2 इंटू 2 भी होता है, और ऑर्डर क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोल रखा है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर। किसमें बोल रखा है? ये हो गया है कोफैक्टर। किसका कोफैक्टर हो गया है? तो कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट बोल रखा है? ए आई जे का एलिमेंट बोल रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? कैसे बोल रखा है इसमें? डिनोटेड बाय, एडजॉइंट ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि जैसे a इक्वल टू दे रखा है 3, 5, -1 एंड 7 के पार्ट में। यदि मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ 3, 5, -1 और 7, तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। a11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो 7, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो ये कितना हो जाएगा? +1, क्योंकि 1 + 2 कितना होता है? इवन नंबर होता है कि ऑड नंबर? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर से माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2, 1 की कैटेगरी कितनी आएगी? -5, और 2, 2 की वैल्यू आ गई है 3। अब देखो, एडजॉइंट निकालना है, मतलब ये आ गया 7, 1, -5 और 3। एडजॉइंट मतलब ट्रांसपोज की कैटेगरी होती है, इसका ट्रांसपोज करना। तो ये आ जाएगा 7, 1, -5, 3। ये कहलाता है आपका एडजॉइंट। क्या कहलाता है? एडजॉइंट का पार्ट रिप्रेजेंट करता है। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट का मीन होता है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसको ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वेयर जो ए आई जे होता है ना, वो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट जो भी आपके पास दे रखा है उसके कोफैक्टर के पार्ट है ए आई जे के फॉर्म से रिप्रेजेंट करता है। इसको डिनोट करते हैं एडजॉइंट ए। जैसे हमने ये निकाला डिटर्मिनेंट में, सारे कोफैक्टर निकाल के इसका अरेंजमेंट, इसका ट्रांसपोज करा, तो वो क्या रिप्रेजेंट होता है? एडजॉइंट के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें कुछ थ्योरम्स है या कुछ प्रॉपर्टीज है, आप ये ध्यान रखिए। सबसे फर्स्ट फॉर्म दे रखा हुआ, अच्छे से ध्यान रखना। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स बोल रखा है? कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ऑर्डर 3। तो देन ए एडजॉइंट ए इक्वल टू आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए I3 इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं या प्रॉपर्टी के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं, बाकी एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब इसकी एक चीज और याद रखना, जो सिंपल से पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, इंपॉर्टेंट है, एमसी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं। जैसे आ गया है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई एन इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। अब यहाँ I3 लिखा है, मतलब वो 3 ऑर्डर का ही होता है। n का मतलब क्या हो गया? वो 2 ऑर्डर के पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके ज्यादा के पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है
कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ अच्छे से सुन लीजिए कि A क्या दे रखा है, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। देन A इज कॉल्ड सिंगुलर। क्या हो गया ये, A क्या कहला गया है, सिंगुलर। तो इफ डिटरमिनेंट A इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज ध्यान रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होती है, डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 नहीं आती है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, डिटरमिनेंट निकाला हमने 2, 5, 4, 10। इसको सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है। जब ये 0 आ गई है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया है, सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि 3, 5 माइनस 1, 7, 7 3 जा 21 और प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया है, ये आ गया 26 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये नॉन सिंगुलर हो गया है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला फॉर्म, इसमें क्या क्या यूज करने का ध्यान रखना है कि एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब होता है इसके अंदर कि एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि उसके एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उसको हमने क्या करा है, ट्रांसपोज किया। यदि ट्रांसपोज किया तो वो जो फॉर्म निकला है वो आपका होता है एडजॉइंट। ठीक है, जबकि इसमें पहला फॉर्म क्या होता है कि यदि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा हुआ है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 3 है, तो A इंटू एडजॉइंट इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू I3 इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A। अब I3 की जगह NB, मतलब आपके पास कौन सा ऑर्डर दे रखा है, 2 दे रखा है या उससे ज्यादा दे रखा है, तो आप यहाँ पर वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका अगला फॉर्म आपके पास दे रखा है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मीन होता है कि जिस वैल्यू का डिटरमिनेंट 0 होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ही ले लिया था जिसमें 20 माइनस 20 दे दिया था। कौन सी वैल्यू दे दी थी, 20 माइनस 20, तो 0 आ रही थी ना, तो वो सिंगुलर है। जिसकी 0 नहीं आ रही थी वो नॉन सिंगुलर है। अब मैंने एक तो बता दिया है कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू I3 इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A, पहला फॉर्म। अब इसी की सेकंड प्रॉपर्टी देखो, ये दे रखा हुआ है, सबसे पहला फॉर्म दे रखा है, एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब इनवर्स की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, हैज अ यूनिक इनवर्स। ठीक है, कौन सा इनवर्स हो गया, ये यूनिक इनवर्स के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड फॉर्म इसमें याद रखना, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, इज इन्वर्सिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। कौन सा फॉर्म बोल रखा उसने, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। अब फोर्थ फॉर्म इसमें ये ध्यान रखना कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स बोल रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A इनवर्स एग्जिस्ट। किस फॉर्म में बोल रखा है, एग्जिस्ट इफ डिटरमिनेंट A इक्वल टू G नॉट इक्वल टू 0 एंड A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। मतलब एडजॉइंट A में यदि डिटरमिनेंट A का डिवाइड लगाया जाए या फिर 1 अपॉन डिटरमिनेंट A का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इनवर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। ये चीज ध्यान रखना। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी या फिफ्थ थ्योरम की कैटेगरी जैसे दे रखा है, इफ A B C आर ऑल स्क्वायर, कौन सा बोल रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रखा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कौन सा है, n, एंड A इज ए नॉन
सिंगुलर, देन ठीक AB इक्वल टू AC, दैट इंप्लाइज दैट B इक्वल टू C, या BA इक्वल टू CA, दैट इंप्लाइज दैट B इक्वल टू C। मतलब एक तो लेफ्ट वाला कंसिलेशन लॉ हो गया और एक राइट वाला लॉ के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अगला फॉर्म देखो सिक्स्थ वाला कि इफ A B आर इनवर्सिबल, मतलब ये भी इनवर्स की प्रोसेस है। इसमें दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द, कौन सा ऑर्डर है? सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर, देन AB इज ऑल्सो इनवर्सिबल। किस फॉर्म में दे रखा है? एंड AB का होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। मतलब यदि इस टाइप में भी प्रूव करने के लिए पूछा जाए या पूछा जाए कि फाइंड द AB का होल इनवर्स, तो आप क्या कर सकते हो? B इनवर्स और A इनवर्स का आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी ये वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें कौन सा फॉर्म है? पहला देखो, पहला दे रखा है कि जो आपके पास एवरी इनवर्सिबल मैट्रिक्स दे रखा है वो यूनिक इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फॉर्म आपके पास वैल्यू में दे रखा था कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब यदि 0 आ जाए तो हम इनवर्स निकालना ही नहीं है, हम डज नॉट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो नॉन सिंगुलर होने का मतलब होता है कि A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगले वाले में जो लॉ लगता है लेफ्ट और राइट के लॉ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब AB AC के इक्वल है तो B C के इक्वल आ जाएगा। या फिर इसमें आप बोल सकते हैं कि AB का जो होल इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इक्वल रिप्रेजेंट होता है। तो ये वैल्यू आपको क्या करना है? अच्छे से ध्यान रखना है कि छोटी छोटी चीजें हैं जो या तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं या किसी क्वेश्चन के थ्रू पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसे ये दे रखा है कि F इज एन, क्या बोल रखा है इसमें? ये भी इनवर्सिबल ही मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स दे रखा है? इनवर्सिबल। तो आप बोल सकते हो कि देन A डैश इज ऑल्सो इनवर्सिबल। ठीक है, एंड A डैश का होल इनवर्स इक्वल टू होगा A इनवर्स का होल डैश के इक्वल होगा। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है। फिर दे रखा है इफ A इज ए नॉन सिंगुलर, कौन सा फॉर्म बोल रखा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा हुआ है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो दे रखा है देन एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर का पार्ट दे रखा हुआ है। मतलब इसमें यदि आप सिंपल से जनरल फॉर्म देखा जाए तो ये आ जाता है एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट A की होल पावर n-1 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको क्या है सॉल्व करते वक्त ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखी है, तो प्रॉपर्टी ध्यान रखने के बाद यदि हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हमने बताया है सिंगुलर मैट्रिक्स का, तो सिंगुलर मैट्रिक्स को 0 प्रूव करने के लिए थोड़ी आता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए इनका क्या करना पड़ता है? हमें यूज करना रहता है। अब इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में